मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी जो यूनिट 2 है ना, उसका चौथा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां। उससे संबंधित 100 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, जो कि वन लाइनर प्रश्न होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को भी मिल सकता है यहाँ से प्रश्न आपको। तो ये टॉपिक हमारी यूनिट 2 का है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है, और ये चौथा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, उनकी बोलियां। तो हम जितने भी टॉपिक देख रहे हैं ना, सबके सब बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं देखते हैं। तो टॉपिक 22 चीज़ों को देख रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक आधारित, जिस टॉपिक का नाम लिखा है ना, उसी टॉपिक से संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि समय कम है और हमें कम से कम समय में बहुत अधिक चीज़ों को जो है वो कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन करते रहिएगा बीच बीच में वीडियो से। बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं पहले से ही, और ये MCQ सीरीज जो है, इसके वीडियो कंटिन्यू आते हैं, तो डेली आपको वीडियो मिलता है इसका देखने को, एक टॉपिक का। उसके 100 प्रश्न हम लगाते हैं, आप उन्हें देख सकते हो। हमारा जो पहला प्रश्न है, भिलाला जनजाति का मूल स्थान किस राज्य में माना जाता है? तो भिलाला जनजाति है जो, ये भील जनजाति की उपजाति है और इसका जो मूल स्थान है छत्तीसगढ़ को माना जाता है। किसकी उपजाति है? भील जनजाति की उपजाति है। भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति है भिलाला। इन्हें उजला भील के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, चिमाता या दाहिया कृषि कौन सी जनजाति करती है? तो चिमाता या दाहिया कृषि जो है, ये भील जनजाति के द्वारा की जाती है। एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, जिसे ही ये भील जनजाति के द्वारा चिमाता या दाहिया का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग कौन सा है? तो भील जनजाति जो है सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग है, और भील जनजाति ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी है। प्रश्न क्रमांक 4 है, कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड जो है ना, इन्होंने भीलों को बनपुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को बनपुत्र कहा है। आपको ये बताना है कि टालमी जो है ना, इतिहासकार टालमी, उन्होंने भीलों को किस नाम से पुकारा है? प्रश्न क्रमांक 5 है, जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो जोबट के जो भील है ना, वो पुंजा दरी बनाते हैं। कौन सी? पुंजा दरी जो है ना, दरियां जो है वो बनाते हैं। पालवी किस प्रकार के भीलों को कहते हैं? तो पालवी भील जो है, पहाड़ियों में रहने वाले भीलों को पालवी भील कहा जाता है। और बांगड़ी भील जो होते हैं ना, बांगड़ी भील जो मैदानों में रहते हैं ना, उनको बांगड़ी भील कहा जाता है, और जो पहाड़ियों में रहते हैं उनको पालवी भील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति के लोग काठी शब्द को क्या मानते हैं? तो भील जनजाति के जो लोग हैं, काठी शब्द को गाली मानते हैं। क्या मानते हैं? गाली मानते हैं। वहीं जो भील जनजाति में भीलवाड़ा शब्द है ना, ये सम्मान सूचक शब्द है, लेकिन काठी जो शब्द है, ये गाली के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में फायरे फायरे शब्द का क्या आशा है? तो भील जनजाति में फायरे शब्द का अर्थ होता है भीलों का रणघोष शब्द जो है फाइले फायरे है। भील जनजाति का जो छोटा गांव या मोहल्ला होता है कला, और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। तो देखो, जो भीलों का निवास स्थान होता है उसको फाल्या कहा जाता है, और जो गांव होता है उसको पाल कहा जाता है। क्या? पाल कहा जाता है। बूढ़ा देव किस वृक्ष में निवास करते हैं? तो बूढ़ा देव जो हैं साज वृक्ष में निवास करते हैं, और बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बैगा जनजाति जंगल को काटकर बेबार खेती करती है। तो जैसे भील जनजाति चिमाता या दाहिया खेती करती है, उसी प्रकार से बैगा जनजाति के लोग बेबार खेती करते हैं। और जो बूढ़ा देव है ना, ये साज वृक्ष में निवास करते हैं, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, कृषि सामग्री की उपलब्धता के अभाव में आपसी विनिमय प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो जो कृषि सामग्री के अभाव में आपसी विनिमय किया जाता है ना वस्तुओं का, बदली मतलब अदला बदली कह सकते हैं वस्तुओं की, ये पोडा या पौडा प्रथा कहलाती है। मुख्यतः बैगा जनजाति में देखने को मिलती है। बैगा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बैरियर एल्विन जो है ना, बैगा पुस्तक के रचयिता हैं। बैगा पुस्तक के रचयिता हैं बैरियर एल्विन। 1947 में मुड़िया एवं उनका घोटुल नामक पुस्तक भी बैरियर एल्विन की ही है। तो बैरियर एल्विन की 2 पुस्तकें याद रखनी है, एक तो द बैगा और दूसरी मुड़िया एंड उनका घोटुल।
प्रश्न क्रमांक 12 है बिंजवार, नरौतिया, भरौतिया, नाहर, राय मैना, काठ मैना किसकी उपजातियां हैं? तो बताना है कि कौन सी जनजाति की जो है ये उपजातियां हैं। तो बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। और बैगा जनजाति में लमसेना, लामिया और लमसेना विवाह जो है वो प्रचलित है। गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ठाकुर देव, बूढ़ा देव और दूल्हा देव जो है गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अगला प्रश्न है ममेरे फुफेरे भाई बहनों में प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? तो इस प्रथा को दूध लौटावा प्रथा कहा जाता है, जो कि गौड़ जनजाति में प्रचलित है और अन्य जनजातियों में भी देखने को मिलती है। तो ममेरे फुफेरे भाई बहनों में जो प्रचलित विवाह है उसे दूध लौटावा प्रथा कहा जाता है। मलदा का संबंध किस जनजाति से है? तो जो मलदा है इसका संबंध जो है बैगा जनजाति से है। किससे है? बैगा जनजाति से है। प्रश्न क्रमांक 16 है बैगा अपना पूर्वज किसे मानते हैं? तो बैगा जो है सुसेण को अपना पूर्वज मानते हैं। बैगा जनजाति के लोग सुसेण को अपना पूर्वज मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है बंडोया, रूमा और मवासी किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो बंडोया, रूमा और मवासी जो हैं ये कोरकू जनजाति की उपजातियां हैं। कोरकू जनजाति को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कोरकू जनजाति जो है ना इसके बारे में आपको याद रखना है, बंडोया, रूमा और मवासी कोरकू जनजाति की ही उपजातियां हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है कर्मा खड़ी, कर्मा खड़ी, कर्मा खापा और कर्मा झूलनी, कर्मा लहंगी किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो ये बैगा जनजाति का है। तो जो अगर आपने ये याद रख लिया कि कर्मा नृत्य किस जनजाति का है, तो कर्मा है बैगा का, तो कर्मा खड़ी हो, कर्मा खाप हो, कर्मा झूलनी हो, कुछ भी लिखा आ जाए आपको बैगा जनजाति ही आंसर करना है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश के किन जिलों में किया जाता है? तो जहां भील जनजाति मिलेगी ना वहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है भगोरिया नृत्य या भगोरिया उत्सव। ऐतिहासिक परंपरा में हलमा कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो हलमा जो है भील जनजाति से संबंधित है। जल संरक्षण के लिए हलमा का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 है पिथौरा चित्रकारी किस जनजाति से संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकारी का संबंध भी झाबुआ के भील से है। और पिथौरा चित्रकला के प्रमुख कलाकार जो हैं पेमा फाल्या का नाम आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 22 है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है? तो टांट्या भील जो है ना, मामा टांट्या भील को भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है। 1857 की क्रांति में टांट्या भील ने कई अवसरों पर सरकारी खजानों को लूटा और उसे जनसाधारण में जो है बांट दिया था। प्रश्न क्रमांक 23 है पवित्र माटी कलश के लिए क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो टांट्या भील की जन्म स्थली है जो बड़ौदा अहीर जिला खंडवा से पवित्र माटी कलश के लिए क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का शुभारंभ जो है वो किया गया था। गोंड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गोंड की उत्पत्ति तेलुगु के कौंड शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पर्वत। तो गोंड शब्द जो है ना उसकी उत्पत्ति हुई है कौंड से। किससे? कौंड से। और कौंड का अर्थ होता है पर्वत। क्वेश्चन नंबर 25 है बिदरी, बकपंथी, हरडिली, नवाखानी, जवारा, मड़ई, छेरता किस जनजाति के प्रमुख पर्व और त्योहार हैं? तो ये सारे के सारे पर्व और त्योहार गोंड जनजाति में देखने को मिलेंगे। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? तो ठाकुर देव, माता बाई, इलाहाव देव, बाघ देव, सूरज देव और खैर माता जो है वो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अगला प्रश्न है किस जनजाति की कलाएं भारत भवन के गुम्बद, विधानसभा की दीवार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में प्रदर्शित हैं? तो ये गोंड जनजाति की हैं। किसकी हैं? गोंड जनजाति की हैं। जनगण से श्याम अपनी कला के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाले प्रथम गौंड कलाकार थे जनगण से श्याम। तो आपको यह भी याद रखना है कि जनगण से श्याम का संबंध जो है वो गौंड जनजाति से है। अगला प्रश्न है किस जनजाति में वर द्वारा वधूमूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में मेवर भावी ससुर की यहाँ सेवा करता है जिसके वर को वधू सौंप दी जाती है? तो ऐसा गौंड जनजाति में होता है। इस विवाह को लामानाई विवाह या सेवा विवाह कहा जाता है। किस जनजाति की कला को जीआई टैग प्रदान हुआ है? तो गौंड जनजाति की आर्ट जो गौंड आर्ट है ना उसके मंडला जिला को जीआई टैग दिया गया है और इसको एक जिला एक उत्पाद के लिए मंडला जिला के लिए शामिल किया गया है गौंड आर्ट को। पद्मश्री दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति की हैं? तो ये गौंड चित्रकार हैं दुर्गाबाई व्याम जो
हैं गौड़ चित्रकार हैं, आपको याद रखना है इनको। पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति प्रथम स्थान पर भील है, दूसरे स्थान पर बैगा है, माफ कीजिए दूसरे स्थान पर गौड़ है और तीसरे स्थान पर कोल है। भारिया जनजाति का विस्तार किन जिलों में देखने को मिलता है? तो ये छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में भारिया जनजाति देखने को मिलेगी। वहीं कौन सी जनजाति जड़ी बूटी को अच्छी जानकार है? तो सहरिया जनजाति के लोग जो हैं जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 है, किस मार्ग से गुजरने वाली हर ट्रेन यहाँ बने टांटिया मामा भील के मंदिर के सामने 1 मिनट के लिए जरूर रुकती है? तो खंडवा में महू मीटर गेज लाइन पर कालाकुंड स्टेशन पर जो है हर ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन जो है कम से कम 1 मिनट जरूर रुकती है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में बनता नहीं है, ये ढूंढ के ले आते हैं चीजें। भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ है? तो भीमा नायक का जन्म जो है बड़वानी जिले के पंचमोहिली गांव में हुआ है। भीमा नायक का जन्म बड़वानी जिले के पंचमोहिली गांव में हुआ है। निमाड़ क्षेत्र में 1840 से 1864 तक जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों का नेतृत्व किया है भीमा नायक ने। 29 दिसंबर 1876 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, चावल पाठा तथा तेंदुखेड़ा को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो मदनपुर के जो ढिल्लन साय है ना, मदनपुर के ढिल्लन साय, इन्होंने चावल पाठा एवं तेंदुखेड़ा को अंग्रेजों के कब्जे से जो है स्वतंत्र कराया था, मदनपुर के ढिल्लन साय ने। इनका संबंध गौड़ जनजाति से है, मदनपुर के ढिल्लन साय का, और इनका बलिदान 16 मई 1858 को हुआ था। सीताराम कंवर ने किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया है? तो निमाड़ क्षेत्र में जो है सीताराम कंवर ने क्रांति का नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है, वीरांगना झलकारी देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीरांगना झलकारी देवी का जन्म जो है झांसी के समीप भोजला नामक ग्राम में हुआ था। झलकारी देवी का जन्म ये लक्ष्मीबाई के तोपची पूर्ण सह से इनका विवाह हुआ था, और लक्ष्मीबाई की जो है अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। राजकुमार सुरेंद्र साय 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ कार्यरत थे? कार्य क्षेत्र था इनका तो संभलपुर के कालाहाड़ी और बिलासपुर तक जो है राजकुमार सुरेंद्र साय का जो है क्षेत्र था। रघुनाथ सिंह मंडलोई कहाँ के निवासी थे, ये पूछा जा रहा है। तो ये टाटा बरूड जो है ना वहाँ के निवासी थे रघुनाथ सिंह मंडलोई। ये स्थानीय भील एवं भिलाला समुदाय के प्रतिष्ठित नेतृत्व करता रहे हैं रघुनाथ सिंह मंडलोई। अगला प्रश्न है, रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल का निर्माण गोंडवाना की रानी दुर्गावती के द्वारा कराया गया था, जो गौंड वंश से संबंध रखती हैं। श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये छिंदवाड़ा में है और 1954 में इसे स्थापित किया गया था, श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय। मध्य प्रदेश जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय संस्कृति गांव आदिवर्थ का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये खजुराहो में किया गया है। जब आदिवर्थ शब्द आ जाए ना तो आपको खजुराहो आंसर करना है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में है रानी दुर्गावती संग्रहालय। संग्रहालय के एक गलियारे में 64 योगिनियों के छायाचित्र प्रदर्शित हैं। यहाँ कुल 6163 पुराअवशेष संग्रहित हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय में, जो कि जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, किस जिले में आदिवासियों द्वारा निर्मित मुखौटे और वाद्य यंत्र देश भर में प्रसिद्ध हैं? तो अनूपपुर जिले के जो है आदिवासियों द्वारा निर्मित मुखौटे और वाद्य यंत्र पूरे देश भर में जो है प्रसिद्ध हैं। प्रश्न क्रमांक 46 है, रजनी धुर्वे गौड़ चित्रकार जो है ना का संबंध किस जिले से है? तो रजनी धुर्वे का संबंध जो है डिंडोरी जिले से है, जो एक गौड़ चित्रकार हैं, गौड़ जनजाति से संबंध रखती हैं। प्रश्न क्रमांक 47 है, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने किया था, जिन्हें आदिवासियों का पितृ पुरुष कहा जाता है, अमृतलाल विठल दास ठक्कर को। प्रश्न क्रमांक 48 है, पेशा अधिनियम 1996 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? तो ये हाल ही में 15 नवंबर 2022 को हुआ था। पेशा अधिनियम 1996 मध्य प्रदेश में लागू 15 नवंबर 2022 को।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 338 ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भील जनजाति के लोकगीत कौन से हैं? तो सुबटिया और हमसीड़ो ये भील जनजाति के लोकगीत हैं। और सुबटिया जो है ना स्त्रियों द्वारा, और हमसीड़ो जो है ना स्त्री व पुरुष दोनों इसको गाते हैं। आपको याद रखना चाहिए चीज़ें कि कोई आपके लिए इतना महत्वपूर्ण कंटेंट ला रहा है ना, तो आप जरूर वीडियो को कम से कम जो है ना वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो चीज़ों को। प्रश्न क्रमांक 51 है, भीलों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बांसवाड़ा का जो घोटिया अम्बा का मेला है ना, उसको भीलों का कुंभ कहा जाता है। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा को भीलों का कुंभ कहा जाता है। दावा प्रथा या दाफा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो दाफा प्रथा या दावा प्रथा जो है ना, ये भील एवं भिलाला समुदाय से संबंधित है। ये एक प्रकार की दहेज प्रथा होती है, जिसको रोकने के लिए साथीदार अभियान जो है चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में गुदना कला को क्या कहते हैं? तो भील जनजाति में गुदना कला को गुदावड़ो कहा जाता है ना। तो भील जनजाति में गुदना कला को गुदावड़ो कहा जाता है। नोह डोरा कला किस जनजाति से संबंधित है? तो जो नोह डोरा कला है ये गौड़ जनजाति से संबंधित है। किससे? गौड़ जनजाति से संबंधित है नोह डोरा कला। क्वेश्चन नंबर 55 है, चिटकोरा या थापटी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? तो चिटकोरा या थापटी नृत्य जो है ना, ये कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। चिटकोरा या थापटी नृत्य कोरकू जनजाति का है। चिटकोरा तो आपको याद ही रहता है, थापटी भी याद कर लो, बार बार बोल के थोड़ा सा तो ये हो जाएगा। कभी कभी कोई चीज़ याद नहीं होती है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो उसके बारे में, एक दो बार उसको लिख दिया करो अलग अलग वीडियो में, तो आपको याद हो जाएगी। उद्यमी विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 20 मार्च 1980 को की गई थी। उद्यमी विकास संस्थान भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो स्थापना इसकी 2007 में हुई और एक कार्यक्रम जो है 2008 से प्रारंभ हुआ। मुख्यालय अमरकंटक में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 21 मार्च 1977 को भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगर पूछा जाए इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में है, आप आंसर करोगे। राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह भी भोपाल में ही है। प्रश्न क्रमांक 59 है, बान्या प्रकाशन की स्थापना कब की गई? तो 25 मार्च 1980 को बान्या प्रकाशन की जो है स्थापना की गई थी, 25 मार्च 1980 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राजनेता ने पेशा अधिनियम 1996 की रूपरेखा तैयार की थी? तो दिलीप सिंह भूरिया ने जो है पेशा अधिनियम 1996 की रूपरेखा तैयार की थी। अगला प्रश्न है, एमपी वन मित्र पोर्टल किससे संबंधित है? तो एमपी वन मित्र पोर्टल जो है ना वन अधिकार हस्तांतरण से संबंधित है, एमपी वन मित्र पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 62 है, भीली बोली कहाँ बोली जाती है? तो झाबुआ एवं अलीराजपुर में भीली बोली बोली जाती है। यह भारतीय आर्य परिवार की भाषा है भीली। क्वेश्चन नंबर 63 है, मध्य प्रदेश की गौड़ जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गोंडी है मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख बोली। किस क्षेत्र में? शहडोल, उमरिया, मंडला और बालाघाट में आपको ये देखने को मिलेगी। कोरगू भाषा किस भाषा परिवार की शाखा है? तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की शाखा है, मुंडा शाखा की शाखा है। कोरगू भाषा कहाँ मिलेगी? तो होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में जो है कोरगू जनजाति के द्वारा कोरगू भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1981 में जो है मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। जनजातीय वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्यवासिनी पुत्र बारहमाई बेटकर का वंशज मानती है? तो बिंझवार जनजाति जो है स्वयं को विंध्यवासिनी पुत्र बारहमाई बेटकर का वंशज मानती है। बिंझवार जनजाति आपको बालाघाट और सिवनी जिलों में देखने को मिलेगी।
पाओ जनजाति किन जिलों में निवास करती है? तो पाओ जनजाति शहडोल, अनूपपुर और सतना में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भवासी जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 0.71% है भवासी जनजाति का जनजातीय प्रतिशत। कौन सी जनजाति स्वयं को तोमर राजपूत मानते हैं? तो कंवार जनजाति के उपवर्ग तंवर जो है ना, ये स्वयं को तोमर राजपूत मानते हैं। पारधी जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है भील पारधी, चीता पारधी, फांस पारधी और लंगोट पारधी जो है ना, ये पारधी जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। और पारधी जनजाति भोपाल, रायसेन, गुना, सीहोर में आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में विवाह के समय उड़द की दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है? तो जो अगरिया जनजाति है ना, इसमें विवाह के समय पर उड़द की दाल का प्रयोग जो है वो शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधान, अगरिया, ओझा, नांगरची और सोलहस किस जनजाति की जो है उपजातियां हैं? तो ये सभी की सभी गौंड जनजाति की उपजातियां हैं। प्रधान, अगरिया, ओझा, नांगरची, सोलहस ये सभी की सभी गौंड जनजाति की उपजातियां हैं। बरेला, भिलाला, पटलिया किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये भील जनजाति की हैं, बरेला, भिलाला और पटलिया। इसके अलावा आपको याद रखना है तड़वी। तड़वी कौन से भील होते हैं? बेभील होते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। पोथरिया, रूमा, दुलारिया, बोबई और बोंडई जो है किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो कोरकू की उपजातियां हैं। और कोरकू जनजाति खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, होशंगाबाद क्षेत्र में आपको मिलेगी। कोल जनजाति की प्रमुख उपजातियां कौन सी हैं? तो रोहिया और रौतेले जो हैं वो कोल जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो माड़िया जनजाति जबलपुर, मंडला, शहडोल और पन्ना क्षेत्र में मिलेगी। जो माड़िया जनजाति है इसकी उपजातियों में अभुज माड़िया आपको याद रखना है और दंडावी माड़िया आपको याद रखना है। सौर जनजाति का मध्य प्रदेश में निवास क्षेत्र है, तो सौर जनजाति सबसे अधिक सागर में मिलेगी, साथ ही छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और दमोह में भी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, हुल्की पाटा नृत्य किस जनजाति का प्रमुख केंद्र है? तो हुल्की पाटा नृत्य जो है वो मुरिया जनजाति का जो है प्रमुख नृत्य है। गतियोरा किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो गतियोरा मुंडा जनजाति का युवा ग्रह है। किसका? मुंडा जनजाति का है गतियोरा। और जो धुमकोरिया है ना, ये उरांव जनजाति का है। किसका है? उरांव जनजाति के लिए धुमकोरिया याद रखना है और मुंडा जनजाति के लिए गतियोरा। धांगरबासा युवा ग्रह किस जनजाति का है? धांगरबासा पूछा जाए तो भुइया जनजाति आपको याद रखनी है। कौन सी? भुइया। धांगरबासा के लिए भुइया और रंगभंग युवा ग्रह जो है ना उसके लिए भारिया जनजाति का नाम आपको याद रखना है। क्रम विवाह का क्षेत्रीय नाम क्या है? तो क्रम विवाह जो है ना इसका क्षेत्रीय नाम है परिघन विवाह या फिर अर उतो विवाह। पाय सोतुर गौंड जनजाति जो है उसमें पाय सोतुर किस विवाह का क्षेत्रीय नाम है? तो अपहरण विवाह का क्षेत्रीय नाम है पाय सोतुर। किस जनजाति में? गौंड जनजाति में। गुरान बट विवाह गौंड जनजाति में अन्य नाम क्या है इसका? तो इसको विनिमय विवाह के नाम से भी जाना जाता है, गुराबट विवाह को। अगला प्रश्न है, पोटा विवाह कोरकू जनजाति में होता है। पोटा विवाह को अन्य किस नाम से? तो गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है पोटा विवाह को, जो कि कोरकू जनजाति से संबंधित है। भीलों के सर्वप्रमुख देवता कौन से हैं? तो राजा पंथा जो है भीलों के सर्वप्रमुख देवता हैं और गौंडों के प्रमुख देवता हैं दूल्हा देव। कहरवा, तोड़ा, पड़वा, दांगला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो कहरवा, तोड़ा, पंगला, दांगला ये सब जो है ना ये भील जनजाति के हैं। लहंगी, दुलदुल घोड़ी, तेजाजी किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो शहरी जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं लहंगी, दुलदुल घोड़ी और तेजाजी। अगला प्रश्न है, छेरता गौर किससे संबंधित हैं? तो छेरता गौर जो है ना मुड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य है छेरता और गौर। भील नृत्यों का गजरा कहा जाता है, तो डोहा नृत्य को जो है भील नृत्यों का गजरा कहा जाता है। भरनई, भरनोट, गुत्रुशाही आदि किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें भड़म नृत्य को जो है ना इसको जाना जाता है भिड़नई के नाम से और भरनोट के नाम से।
द व्हील्स ऑफ स्टडी किसकी पुस्तक है? तो ये द व्हील्स ऑफ स्टडी जो है ये टीवी नायक की जो है ना पुस्तक है। इसमें भील जनजाति का विस्तृत वर्णन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति किन्हें माना जाता है? तो जो मदवी या बड़हो है या भगत है, इसको भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति जो है माना जाता है। दाम प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। दाम प्रथा, जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है जन्म के बाद, तब उसके दाहिने हाथ पर और भुजा पर कलाई पर तपता हुआ तीर दागा जाता है, उसको ही दाम प्रथा कहा जाता है। गल उत्सव भीलों द्वारा कब मनाया जाता है? तो गल उत्सव जो है भीलों द्वारा होली के दूसरे दिन मनाया जाता है गल उत्सव। डोरली किस जनजाति की प्रमुख भाषा है? तो डोलरी जो है डोरली ये गौड़ जनजाति की प्रमुख भाषा है डोरली। अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा अंतिम संस्कार में खहुल पाता नामक मृत्युगान गाया जाता है? तो गौड़ जनजाति के द्वारा गाया जाता है ये खहुल पाता नामक मृत्युगान। मांदर किस जनजाति का प्रमुख नृत्य वाद्य यंत्र है? तो कर्मा जनजाति का है मांदर। बैगा जनजाति के भोजन को क्या कहा जाता है? तो बैगा जनजाति के भोजन को बासी, पेज और बीमारी कहा जाता है। भारिया जनजाति में ठेठरा क्या है? तो भारिया जनजाति में जो ठेठरा है एक तरह की मीठी रोटी होती है ठेठरा। भरनौती किस जनजाति की प्रमुख बोली है? तो भारिया जनजाति की है भरनौती प्रमुख बोली। इस प्रकार से हमने 100 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे किस टॉपिक से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियां एवं जो है ना जनजातियों के अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियों से संबंधित हमने 100 प्रश्नों को देखा है। तो अब जो अगला वीडियो आएगा वो अगले टॉपिक पर आधारित होगा और टॉपिक का नाम हम आपको बता देते हैं। तो सिलेबस में हमारे हाथ में है और बिल्कुल टॉपिक वाइज चीज़ें चल रही हैं। हमारा अगले टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य, आपको याद रखना है। तो तैयार रहिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो।